मैं कई बीमारियों से ग्रसित था, बहुत कष्ट और तकलीफ में था। मेरी हड्डियों में ताकत नहीं होती थी तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। मैं मिर्गी पेशेंट होता था। दांत सब एक साथ हिल के बहुत एक साथ गिर गए थे सभी। मैं ऐसा सोचने लगा हुआ था कि ये क्या हो गया है। मैं सच कहूं कि मैं जरा भी इस लायक नहीं था कि मैं हीरो हो जाता। मैं कई बीमारियों से ग्रसित था, बहुत कष्ट और तकलीफ में था। मैं 13 वर्ष की आयु में मेरी हड्डियों में ताकत नहीं होती थी तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। मैं मिर्गी पेशेंट होता था, कहीं बेहोश हो जाता था तो सड़क पे नहीं चल सकता था, किसी ऊंचाई जगह पे खड़ा नहीं रह पा सकता था। दांत सब एक साथ हिल के बहुत एक साथ गिर गए थे सभी। मैं ऐसा सोचने लगा हुआ था कि ये क्या हो गया है। और बीमार इस वक्त आदमी हो जाता है तो थोड़े समय तक तो लोग आपके अपने जितने होते हैं वो साथ दे दिया करते हैं, फिर वो थक जाते हैं, फिर वो आपके साथ नहीं आते। फिर ऐसे में डॉक्टर साहब और आप, तो मैं पूछा करता था डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब मैं कभी सही हो पाऊंगा अभी कि नहीं। तो डॉक्टर साहब कहे गोविंद हो जाओगे, ये तकलीफ दूर हो जाएगी। क्या मालूम मेरी माता जी को मुझ पे कैसे ये उन्हें विश्वास हुआ और वो एक माला और एक आसन ले आई और कहा गोविंद तुम 14 वर्ष के हो रहे हो बेटा, 14 से 21 24 लाख गायत्री करो, ये बीमारी निकल जाएगी। मैं 14 से 21 24 लाख गायत्री किया और विश्वास मानिए उसके बाद मैं बीमार नहीं हुआ। तकलीफ होती है पर तकलीफ की वैसी तकलीफ नहीं होती जिसे तकलीफ कहा जा सके। हंसता ही रहता हूं और थकता नहीं हूं आपकी तरह। मेरा यह सोचना है कि जिस वक्त जिस व्यक्तियों पे खास तौर पे माँओं की कृपाएं हो जाती है, इसका मतलब यह नहीं है कि पिता विशेष नहीं है, परंतु जिस वक्त माँओं की कृपा हो जाती है तो वह आदमी पीछे मुड़ के नहीं देखता है।